मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि सब खत्म हो चुका है, सब बिखर चुका है, सब टूट चुका है? लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह सच नहीं है मेरे बच्चे। जो भी तेरी जिंदगी में घटित हो रहा है ना मेरे बच्चे, वह सिर्फ और सिर्फ तेरे अच्छे के लिए है, तेरे भले के लिए मेरे बच्चे। जो तेरे लिए उचित है ना, वही मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। पर तुझे इस वक्त मैं जानता हूँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेरे समझ में गलती है मेरे बच्चे, क्योंकि तुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी सही क्या है तेरे लिए। तो रुक जा, थोड़ा संभल जा मेरे बच्चे। ज़्यादा मत सोचा कर, सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। बस अपने आप को हल्का कर, अपना बोझ को हल्का कर मेरे बच्चे, और सब अपने साईं पर छोड़ दे। तू देख, इन सब से तुझे बाहर निकाल दूँगा। मैं सबसे बाहर निकाल दूँगा और तुझे ना बहुत अच्छा दूँगा। अच्छा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अभी तुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर तुझे सब समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे। तेरे साईं ने ये क्या किया मेरे बच्चे, अभी समझ नहीं आएगा तुझे। अगर अपने बाबा पर भरोसा रखना है ना, तो पूरी तरीके से रख मेरे बच्चे। इतना तो भरोसा है ना तुझे कि तेरे साईं ने तेरी जिंदगी में, तेरा साईं कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही तेरे साथ कुछ गलत होने देगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत कर, विश्वास रख अपने साईं माँ पर। और सुन, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों को बहुत तवज्जो देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, पैसे बहुत ज़रूरी हैं इस ज़िंदगी में जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, पैसा उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे दुआएं भी कमाओ। क्योंकि जहाँ पर दुआएं कम आती हैं ना मेरे बच्चे, वहाँ पैसे काम नहीं आता। वहाँ तुम्हें आगे चलकर भविष्य में समझ आएगा। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि सबकी सेवा किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो और ज़रूरतमंद की सहायता किया करो। यह तुम्हें आगे चलकर बहुत काम आएगा। और सुनो बच्चे, यह जो पैसा तुम्हारी बीमारी में इधर उधर जाता है ना मेरे बच्चे, इधर फालतू खर्च हो जाता है, तुम जानते हो इसी कारण की वजह से होता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम दान पुण्य नहीं करते हो, तो वो कर लिया करो मेरे बच्चे। और तुम्हारी ज़िंदगी में जो सुकून नहीं है ना मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में वो हर चीज़ है लेकिन सुकून नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं रहते। तुम किसी चीज़ से भी संतुष्ट नहीं रहते कि साईं ने मुझे यह दिया है तो उससे आगे की उम्मीद रखते हो। तो क्यों मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूँ और दूंगा भी। जो जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, फिर देखो तुम्हें कैसे खुशी मिलती है। तुम देखो मेरे बच्चे, तुम्हें तोहफे दूंगा, 2 वक्त का खाना और सर पर रहने छत भी दूंगा। उन लोगों से पूछो जिनके सर पर छत नहीं है और 2 वक्त का खाना भी नहीं है। सुबह निकलते हैं तो रात को खाने का पता नहीं होता। लेकिन नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। थोड़ा बड़कपन लाओ अपने अंदर। यह छोटी जो तुम्हारे अंदर सोच है ना मेरे बच्चे, इसे त्याग दो मेरे बच्चे। और सुनो,
कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जिसने अपने दुख दिए हैं ना, मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। जिस अपने से तुम्हें धोखा मिला है, जिसने तुम्हें ठुकराया है ना मेरे बच्चे, मैं सब समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोचो कि वह तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा था वह तुम्हारे सामने आ गया। वो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और बस तुम यूं ही जाने दो कि वह उसका स्वभाव था। दो तो जाने दो मेरे बच्चे, वो ऐसा ही करता आया है और ऐसा ही करता है। वह जाने दो उसको, उसकी फितरत ही ऐसी है। बल्कि तुम्हारे सामने मैंने सच लेकर आया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। और जो भी चल रहा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, जो दौर चल रहा है, वो इसीलिए मेरे बच्चे, यह एक आईना है तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें सही गलत की परख कराने के लिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्योंकि तुमने ज़िंदगी में ना कभी किसी को परखा नहीं, लेकिन अब वक्त है मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है कि तुम सबको परखो। सबने तुम्हें परखा, सबने तुम्हें आजमाया मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम दिल के बहुत साफ थे, लेकिन इसीलिए तुम्हारे साथ छल कपट किया गया। लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब मैं हूँ तेरे साथ और तेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने ज़िंदगी के रास्ते चुन लिए हैं, अपने लक्ष्य की ओर तुम आगे से आगे बढ़ रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने अपना लक्ष्य तय कर चुके हो और साथ ही साथ तुमने यह भी मन बनाया है कि तुम शिरडी आओगे। तुम इंतज़ार में हो कि मैं तुम्हें शिरडी बुलाऊं। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम सफलता प्राप्त करोगे, यह मैं तुमसे कहता हूँ। और तुम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो ना, वो आसमान छूने वाला है मेरे बच्चे। आसमान छूकर और तुम्हारी बहुत तरक्की होगी, बहुत उन्नति होगी। यह तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें शिरडी नहीं बुलाऊंगा। जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। जब भी मुझे पुकारोगे मैं आऊँगा तुम्हारे पास, और मैं बहुत सारे रूप में तुम्हें दर्शन दे चुका हूँ। फिर आऊँगा, फिर तुम्हारे पास आऊँगा मेरे बच्चे। तो मुझे पुकारना, बोलना, साईं मुझे ज़रूरत है। मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं दौड़ा चला आऊँगा मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।